का खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात करेंगे आगरा की। आगरा में आज भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा मथुरा से चलकर आगरा के एमजी रोड पर पहुंची है, जहां पर जगह जगह स्टेज बनाकर जन विश्वास यात्रा को बड़े हर्षोल्लास के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली को सफल बनाते हुए स्वागत किया है और फूल मालाएं पुष्प वर्षा भी की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने बिगुल फूंक दिया है। वहीं मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए जन विश्वास यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। वहीं जन विश्वास यात्रा आज आगरा के एमजी रोड पर होकर गुजरी तो आगरा के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। ये जन विश्वास यात्रा है, ये यात्रा मोदी जी के 7 वर्ष और योगी जी के 4.25 वर्ष जो देश के प्रदेश की जनता के बीच में वो काम किए हैं, जो जन विश्वास यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में हम जा रहे हैं। हम कहने आए 7 वर्ष मोदी जी ने और 4.25 वर्ष योगी जी ने जो काम किए हैं वो आपके बीच में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, गुड गवर्नेंस, गुड डेवलपमेंट और मेरी भारत की संस्कृति है, ऐसी ये यात्रा सब। और अगली खबर आजमगढ़ से सामने निकल कर आ रही है। आजमगढ़ पहुंची भाजपा की जन विश्वास यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ है। बीजेपी की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगी, बोले सांसद। आपको बताते चले कि रामपति राम और भाजपा को जिता कर जनता भेजेगी। वहीं भाजपा की जन विश्वास से रथ यात्रा देर शाम आजमगढ़ जिले में प्रवेश की है। भाजपा की इस यात्रा का नेतृत्व देवरिया के सांसद रामपति राम त्रिपाठी और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी कर रहे हैं। जिले में मुबारकपुर से बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारियों ने इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया है। जिले की बाजारों और चौराहों पर भाजपा की इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया है और यह यात्रा जिले में 2 दिन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। इस यात्रा के बहाने जिले में भाजपा अपने वोटों पर निशाना साधेगी। ये जन विश्वास यात्रा का जिस प्रकार से आजमगढ़ में जगह जगह स्वागत हो रहा है, लोग सड़कों पर उमड़ रहे हैं, इससे हमारा यह विश्वास बढ़ा है कि आजमगढ़ के लोग इस बार आजमगढ़ में कमल खिलाएंगे, भाजपा सरकार बनाएंगे। बहुत से गढ़ खत्म हो गए, ये गढ़ भी इस बार ध्वस्त हो जाएगा और भाजपा का यहाँ विजय होगी, भाजपा सरकार बनेगी। और औरैया से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। डिबियापुर में कानून का नहीं बल्कि गुंडों का राज है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं औरैया के डिबियापुर से, जहां पर आपको बताते चले कि कानून का नहीं बल्कि गुंडों का राज है। अपना दल महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रानी दोहरे की गुंडई सामने निकल कर आई है। आपको बताते चले कि घर में कराई है तोड़फोड़। जिले के एसपी अभिषेक वर्मा को गुंडों का खुला चैलेंज है। गुंडों ने दिनदहाड़े मकान में तोड़फोड़ की है। महिलाओं और बच्चियों के साथ मारपीट भी की गई है। पुलिस पर गुंडों का 7 देने का आरोप भी लगाया गया है। डिबियापुर थाना क्षेत्र के दुर्गा नगर मोहल्ले का एक पूरा मामला है। तस्वीरें भी वहां पर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। और यह के डिबियापुर थाना क्षेत्र की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बताते चले कि गुंडों का बोलबाला साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। गुंडों का राज देखने को मिल रहा है। अपना दल महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष रानी दोहरे की गुंडई सामने निकल कर आई है। विनोद कुमार के घर में कराई गई है तोड़फोड़। जिले के सख्त एसपी अभिषेक वर्मा को गुंडों की खुली चुनौती। वहीं गुंडों ने दिनदहाड़े मकान में तोड़फोड़ की है। महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की है। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि राजागांव चीनी मिल से निकल कर आ रही है, जहां पर गन्ना ले गए किसान को ठंड से बचाने के लिए मिल प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। जबकि लगातार बढ़ रही ठंड और चल रही ठंडी हवा के चलते लगातार पारा लुढ़क रहा है। मिल प्रशासन भले ही किसानों के हित की बात करती रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां हो रही है। हमारे जिला संवाददाता रमेश
पांडे ने रात में रौजा गांव चीनी मिल की रियलिटी चेक किया है, जहां मिल में अनुव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं। नाजिम। तो मिल गन्ना लेकर आए हैं। हाँ गन्ना लाए। मिल में अलाव की कुछ व्यवस्था ना है, कोई व्यवस्था नहीं, अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं पैरा और पानी भी नहीं, जगह जगह है, बाहर निकलो तो पानी मिले। तो आप बाकी रात कैसे व्यतीत करेंगे? बीत जाती है किसी तरीके परेशानी में, ऐसे ही ऐसे परेशानी बीत जाती है। अच्छा, रैन बसेरे में कम्बल वगैरह कुछ नहीं, वहाँ पैरा नहीं, जो किसान ले जाए पैरा वही पैरा है, नहीं। मिल के तरफ से तो यहाँ किसानों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ पर ना हम लोगों के लिए कोई जो है मतलब ठंड से बचने के लिए आग वाग की कोई व्यवस्था है। हम लोग यहाँ पराली जला करके जो है अपना किसी तरह से रात व्यतीत करते हैं, और ना तो यहाँ कोई पानी की व्यवस्था है जो है हम लोगों के लिए। सोनू यादव। आप गन्ना लेकर आए हैं मिल, जी। क्या कुछ व्यवस्थाएं मिल रही हैं ठंडी से बचने की? ठंड से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। रैन बसेरा में जो है, रैन बसेरा में भी कोई इस पर व्यवस्था नहीं है। अलाव की व्यवस्था मिल 26 तारीख से 26 नवंबर से फैक्ट्री चली है, और उसके बाद में हम पर डे कंटिन्यू मिल आते हैं चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2 गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे जौनपुर की। जौनपुर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर बात में दिखा है दबंगों की दबंगई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दबंगों की दबंगई साफ तौर पर देखने को मिली है। घर के सामने युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घर के सामने युवक की पिटाई का सीसीटीवी वीडियो सामने निकल कर आया है। घटना में युवक का टूटा है पैर। 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने नहीं की है कोई भी कार्रवाई। पीड़ित की जमीन को जबरन कब्जा करना चाहते हैं दबंग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहर कोतवाली के बदलापुर पड़ाव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से मारपीट की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सीसीटीवी कैमरे से तस्वीरें कैद हुई हैं, लेकिन घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। क्या हुआ था आपके साथ? क्यों? हमने नवाज और सुभाष सिंह के 2 बिस्सा ज़मीन मुआहदा किया था, और उसके बाद ये लोग ज़मीन प्लाटिंग करने लगे और पूरा रास्ता 3 बिस्से में बनाने लगे। हमने जब एतराज़ किया तो लोग भद्दी भद्दी गाली दी, हम चले आए।
फिर हमने अथागन आदेश और कोतवाल साहब को रिपोर्ट दिया, उन्होंने अथागन आदेश पर काम रुकवा दिया। उसके बाद इन्होंने हम लोग को ललकार के मरवाया और उसके बाद कहा कि अब 24 घंटे में तुमको गोली मरवा दूंगा, नवाज सुभाष सिंह, और कहीं नहीं इज्जत से अपनी ज़मीन हमको रजिस्ट्री कर। और कानपुर में ठंड ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बताते चले कि पारा 8 डिग्री पहुंच गया है। वहीं जिलाधिकारी ने कानपुर के 12वीं तक के सभी स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद करने के आदेश दे दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि आदेश पर कड़ाई से पालन हो। मजिस्ट्रेट की लगाई ड्यूटी, स्कूल खोलने पर विधिक कार्रवाई होगी। वहीं जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने आदेश जारी कर दिया है। और सोनभद्र से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। 1:55 पर हेलीपैड से आइडियल मैदान कार्यक्रम पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ, कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। वहीं आपको बताते चले कि जनपद के विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे योगी आदित्यनाथ और जनता को संबोधित भी करेंगे। 3 बजे के करीब आइडियल मैदान से हेलीपैड पर प्रस्थान करेंगे। वहीं 3:10 पर हेलीपैड से लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ का हम आपको बता रहे हैं। करीब 1:55 पर हेलीपैड से आइडियल मैदान कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनपद की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही आपको बताते चले कि जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 3 बजे के करीब आइडियल मैदान से हेलीपैड पर प्रस्थान करेंगे। वहीं 3:10 की अगर बात करें तो हेलीपैड से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। और कासगंज में अस्पताल की इमरजेंसी बंद होने के बावजूद भी आपको पता चले कि फांसी के मरीज को दिखाने पहुंचे भाकियू किसान नेता और चिकित्सा के बीच नोकझोंक हो गई है, जिसके बाद चिकित्सक और किसान नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा दिया है। गुस्साए किसानों ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर धरना देकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया है। वहीं चिकित्सक ने किसान नेताओं पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि कासगंज जिला अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर धरना देने कर नारेबाजी कर रहे हैं किसान। ये भारतीय किसान यूनियन राजस्व गुट के नेता हैं और आरोप है कि मरीज को लेकर आए और उन्होंने उनके साथ अभद्रता कर दी, जिससे किसान नेता नारेबाजी कर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं कुलदीप पांडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। कुलदीप जी, और जो भारतीय किसान यूनियन के नेता जिला अस्पताल पे प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आखिर क्या वजह रही इन्हें विरोध करना पड़ रहा है? ऐसा है, सरकार ने जिस उद्देश्य से अस्पताल का निर्माण किया है और जिन उद्देश्यों से डॉक्टरों की नियुक्ति की जाती है, डॉक्टर को हमारे यहाँ भगवान का रूप माना जाता है और ऐसे ही डॉक्टरों को हम एक सम्मान भी देते हैं। डॉक्टर हमारे अगर पिता को उनके सही स्वास्थ्य के लिए डांटता है तो हम अपने पिता की डांट को भी डॉक्टर के द्वारा डटवाते हैं और सुनते हैं और उसको अच्छा मानते हैं। डॉक्टर साहब, जो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता बैठे हैं, आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं, क्या वजह रही, किस तरह का आरोप? वजह कुछ नहीं है। जब हम काम करते हैं तो हर व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार काम कराना चाहता है हमसे। सुबह एक मरीज आया था, मैं ओपीडी में था, एक कर्मचारी ने बताया कि सर एक मरीज आया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। तो मैं तुरंत इमरजेंसी में गया। वहाँ मरीज को मैंने देखा तो उसने फांसी लगा के आत्महत्या करने की कोशिश की थी। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अखिलेश यादव करेंगे परशुराम की मूर्ति का उद्घाटन। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पास लगाई गई है मूर्ति, साथ ही 68 फीट का फरसा अलग से लगाया जाएगा। एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी ने लगाई है भगवान परशुराम की मूर्ति और इसका उद्घाटन अखिलेश यादव करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, अखिलेश यादव करेंगे परशुराम की मूर्ति का उद्घाटन। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पास ये मूर्ति लगाई गई है, साथ ही 68 फीट का फरसा अलग से लगाया जाएगा।
और इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही, जहां पर आपको बताते चले कि लखनऊ में होमगार्ड मुख्यालय की महिला बैरक का एक वीडियो वायरल हुआ है। महिला होमगार्ड के साथ होमगार्ड अधिकारी का डांस करते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डांस कर रहा अधिकारी ब्लॉक ऑर्गेनाइजर बताया जा रहा है, ऑर्गेनाइजर बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बताते चले कि डांस का वीडियो आप देख सकते हैं। डांस कर रहा जो अधिकारी है ब्लॉक ऑर्गेनाइजर बताया जा रहा है। होमगार्ड मुख्यालय में महिला होमगार्ड की ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग कर रही महिला होमगार्ड के साथ डांस कर रहा है ये अधिकारी, और जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से अधिकारी महिला होमगार्ड के साथ डांस करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मेरठ में साकेत पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार होंडा सिटी दीवार से टकराकर यहां पर खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें होंडा सिटी में सवार 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि जो 2 साथी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिया गया है। सभी छात्र मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों छात्र अपने 2 साथियों के साथ होंडाई सिटी कार में सवार होकर मेडिकल कॉलेज से विश्वविद्यालय रोड की तरफ जा रहे थे, और जिस पर आपको बताते चले कि हादसा हो गया और इस हादसे में 2 की मौत हो गई, जबकि 2 घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस राहत बचाव के कार्य में जुट गई है। और मुरादाबाद से अहम खबर सामने निकल कर आ रही। मुरादाबाद में बिना परमिशन के माफिया खनन के कारोबार को पिछले कई महीने से करते चले आ रहे थे, जिसमें कुछ किसानों की गेहूं की 50 बीघा फसल को खनन माफियाओं ने चल रहे डंपर से कुचलकर नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते क्षेत्रीय किसानों ने मुरादाबाद आला अधिकारियों से कर रहे अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन कोई भी खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं कर पाई गई थी, जिसमें आज आक्रोशित क्षेत्रीय किसानों ने मुंडा पांडे पुलिस को अवैध खनन की सूचना दी। खनन का सूचना पाकर मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा, जिसमें पुलिस ने एक पोपलाइन को पकड़ लिया है, और पुलिस द्वारा पोपलाइन को पकड़ लेने के चलते खनन माफिया मौके से डंपर लेकर फरार हो गए हैं। खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। पोपलाइन को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और रायबरेली से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायबरेली दौरे पर हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी स्मृति ईरानी। वहीं आपको बताते चले कि महावीरन मीठा पर होगा आयोजन। रायबरेली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायबरेली दौरा है, जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। और अगली खबर आगरा से सामने निकल कर आ रही है। आगरा के ज्योति नगर में बीजेपी सरकार के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश दिखा है। बताते चले कि ग्रामीण बीते कई सालों से सीवर की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं अधिकारियों से शिकायत के बाद लोगों को आश्वासन भी मिला है, और इस समस्या को लेकर हमारे संवाददाता मोहसिन खान ने लोगों से खास बातचीत की है। जनता से होगी मुद्दे की बात, भाजपा सरकार में कितना हुआ है विकास। इस वक्त हम मौजूद हैं ज्योति नगर वार्ड नंबर 97 के अंदर। हमारे साथ वार्ड नंबर 97 के कुछ जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये सालों से नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की जा रही है, लेकिन इनकी समस्या का अभी तक समाधान क्यों नहीं हुआ है। इस वार्ड नंबर 97 के अंदर काफ़ी जो जिम्मेदार लोग रहते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग रहते हैं और काफ़ी VIP कॉलोनी मानी जाती है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं क्या कुछ कहना है इनका। सर क्या नाम है आपका? कमरुल हसन। कमरुल हसन जी, क्या कुछ कहना है आपके क्षेत्र के अंदर, क्या कुछ समस्या बताइए आप। ज्योति नगर में ये कॉलोनी 30-35 साल पुरानी कॉलोनी है। इसमें सबसे प्रमुख 2 समस्याएं हैं। एक सबसे पहले गंगा जल पानी की, इसमें पानी की पाइपलाइन नहीं डाली गई है। सीवर इस कॉलोनी की चारों तरफ डल चुका है, इस कॉलोनी को छोड़ दिया गया है सीवर डलने से।
ये दो प्रमुख समस्याएं हैं। इसके साथ साथ आप इस समस्या को लेकर किससे मिले आप? हम इस समस्या को लेके प्रशासन सारे अधिकारियों से मिल चुके हैं। उसमें माननीय मंडलायुक्त मंडल आगरा, माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय नगर आयुक्त महोदय और माननीय महापौर महोदय। आप इतने बड़े अधिकारियों से मिल चुके हैं, आपको अभी तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ? नहीं, समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। क्या कहते हैं वो आपसे? आप बस वो खाना आश्वासन देते हैं, झूठा लॉलीपॉप। और 4 साल से हम इस संबंध में करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, किंतु ये सब कागजी चल रहा है और आज तक कोई हमें इसका एक्चुअल बेनिफिट नहीं मिल सका है। अच्छा जी, अब आप क्या चाहते हैं? हम से भी चाहते हैं कि हमारी दोनों समस्याओं का समाधान कराया जाए। पानी जो हमारी लाइफ की सेकंड फंडामेंटल नीड है, बेसिक नीड है, उसको पूरा कराया जाए। और 2022 विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, जिसको मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं, जिस भाजपा सरकार का जो कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल से आप खुश रहे हैं? नहीं, हम इस कार्यकाल से खुश नहीं है, क्योंकि कोई विकास हमारे इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। पार्षद जो इसकी हमारे वार्ड की पार्षद श्रीमती कमलेश राठौर हैं, उनके पति राकेश राठौर हैं, उनका ये कहना होता है कि ज्योति नगर वालों ने हमें कोई वोट नहीं दिया है, इसलिए हम ज्योति नगर में कोई। ज़्यादातर आपकी नहीं, हम और भी क्षेत्रों में जाते हैं, लोग यही शिकायत रहती है कि क्षेत्रीय पार्षद उनका यही कहना होता है कि हमें इस क्षेत्र से वोट नहीं मिला तो हम विकास नहीं कराएंगे। हाँ। क्या सरकार वोटों पर विकास करा रही है? ये सरकार ही जाने, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अपने पार्षदों से कहे, अपने सांसद विधायकों से कहे। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं आप? हम जो हमारे विकास कार्यों को कराएगा, हम उसको मुख्यमंत्री। आपकी थिंकिंग क्या है? अखिलेश यादव भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, मायावती भी है, जो हमें इस बात का आश्वासन देगा कि हम आश्वासन तो सब देते हैं, करता कोई नहीं है। आपकी थिंकिंग क्या है? जो पुराना कार्यकाल रहा है, मायावती की सरकार भी रही है, अखिलेश की सरकार भी रही है। अखिलेश की सरकार में ज़्यादा विकास हुआ है। अखिलेश माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की जो सरकार रही है, उसमें मुमनस का विकास हुआ है, कुछ हद तक विकास हुआ है। 2022 के अंदर आप अखिलेश यादव जी को चुनना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ, चुनना चाहते हैं। अगर वो हमारे इन दोनों विकास कार्यों को कराएंगे और हमें आश्वासन देंगे कि हम इसको भविष्य में पूरा करा देंगे, तो हम अखिलेश यादव को वोट देंगे, वरना हम जो वोट का बहिष्कार करेंगे। ठीक, देखा आपने, हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है इनका। क्षेत्रीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज शफी है, मैं 35 सालों से इस कॉलोनी में रह रहा हूँ। अच्छा। और सबसे मूल समस्या है यहाँ पर पानी की। हम नगर निगम की जो भी नगर निगम के में भी बहुत बार गए, और उसके अलावा हमने मतलब अपने सांसद जी, विधायक जी, सभी से, राठौर और जो हैं कमलेश राठौर जी, उनसे भी मिले, लेकिन आज तक हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। क्या कहते और बस आश्वासन देते हैं कि ठीक है, बस और आश्वासन के बाद कोई काम नहीं होता है। आप 35 सालों से समस्या से जूझते हुए बिल्कुल। और 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है। बिल्कुल, अभी ये पोजीशन है इस कॉलोनी की, लोग मकान बेच के जा रहे हैं। कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो अपने मकान बेच चुके हैं सिर्फ पानी की समस्या की वजह से। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जो भाजपा सरकार कार्यकाल रहा है, से आप खुश हैं? नहीं, खुश तो हैं, लेकिन ये है कि कम से कम आप 35 साल से समस्या से जूझ रहे हैं, और भाजपा सरकार के कार्यकाल से खुश कैसे हैं फिर आप? नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो भी विकास कराए, चाहे अब योगी जी हों, मोदी जी हों, उन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो हम चाहते हैं कि हमारे कॉलोनी का ये विकास हो और ये गंगा जल और सीवर डले यहाँ पे। 2022 के लिए किसको मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं? अभी तो हम जो हमारे काम करेगा। आपकी थिंकिंग क्या है? अगर इलेक्शन से पहले कोई हमारे इस काम को कर देता है तो हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, हमें पार्टी लेवल से कोई मतलब नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारा विकास हो बस। देखा आपने, हमारे साथ कोई एक आध लोग और मौजूद है, ये हम इनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है इनका। क्या नाम है आपका? शकील। शकील भाई, क्या कुछ कहना है? कब से आप कॉलोनी के अंदर निवास कर रहे हैं? 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। क्या कुछ समस्या आपकी कॉलोनी के अंदर? समस्या बहुत पुरानी है, पानी की समस्या है। अच्छा। हर साल वाटर लेवल उतर जाता है, लोग बाग समर में पैसे लगा के परेशान हो गए। कहाँ तक झेलेंगे इसकी परेशानी को? अच्छा, ठीक है ना। अधिकारी क्या कहते हैं? आश्वासन सिर्फ आश्वासन देते हैं अधिकारी, और कुछ नहीं। भाजपा सरकार के कार्य अधिकारी आश्वासन देते हैं, तो आप खुद से सरकार के कार्य नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है, किसको मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को जी, ठीक है। देखा आपने, हमारे साथ ज्योति नगर के कुछ जिम्मेदार लोग मौजूद थे, और उनका क्या कुछ कहना था। इस 35 साल से लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं, और अभी तक इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। जो भाजपा सरकार के अंदर कार्यकाल रहा है, उससे खुश भी नहीं है। जो आगरा शहर के अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं, जो नगर निगम के अंदर अधिकारी बैठे हुए हैं, वो उनको झूठा आश्वासन देते हैं, उनको
लॉलीपॉप दे देते हैं। लेकिन हम देख, और उनका ये भी कहना है कि 2022 विधानसभा चुनाव के अंदर हम उत्तर प्रदेश से हम अखिलेश यादव को चुनना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने, इनका ये भी कहना है। अब देखना ये होगा कब तक इनकी समस्या का समाधान हो पाता है। जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जो भी अधिकारी आगे शहर के अंदर बैठे हुए हैं, जिनके पास उन्होंने शिकायत करी अपनी समस्या लेकर गए हैं, उनको झूठा आश्वासन मिला, कब तक इनकी समस्या का समाधान हो पाता है। आगरा से लोकमंच न्यूज़ के लिए मोहसिन खान की रिपोर्ट। और बुलंदशहर के अरनिया थाना के लोगों ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। लोगों का कहना है कि 20 साल से गांव का मेन रोड नहीं बन पाया है और किसी भी नेता ने संज्ञान भी नहीं लिया है। शासन प्रशासन के लोग आते हैं और झूठा आश्वासन देकर चले जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम बुलंदशहर के गांव रोहंदा ईसनपुर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं जो कि इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से या मौजूदा विधायक से, जिसको लेकर आज लोकमंच की टीम यहाँ पहुंची है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। मैं ग्राम प्रधान रोहिंदा से, मेरा नाम टीकम सिंह है। हमारी सरकार से यही मांग है, हमारा ये सड़क का टुकड़ा करीब ईसनपुर से और रोहिंदा के लिए 2 किलोमीटर का टुकड़ा है और 20-25 सालों से ये रास्ता बना नहीं है। इसमें गड्ढे हैं बहुत बड़े और जनता को इतनी बड़ी परेशानी आ रही है चलने फिरने में बहुत ही ज़्यादा। और गाड़ियों के टायर करीब 3-4 महीने चलते हैं, उससे पहले टायर उतर जाते हैं और आदमियों को पैदल चलने वाले उनको बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। वो भी जख्मी हो गए हैं, कुछ लोग चप्पल बगैर पैरे भी जाते हैं और पैर भी छिल जाते हैं और कंकड़ इतना निकल रहा है इसमें, तारकुन तो नाम निशान भी नहीं है। तो जिस तरह से अभी आपने कहा कि 25 साल इस रोड को हो गए, जो कि गांव का मेन रोड है और ईसनपुर से ये मिलता है, क्या किलोमीटर का टुकड़ा है? करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की रेंज में है ये रोहिंदा से ईसनपुर के लिए। तो लेकिन 25 साल से अभी तक क्यों सुनवाई नहीं हुई? क्या गांव की जनता ने, मौजूदा लोग जो हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने किसी को शिकायत बतौर नहीं किया कि 25 साल से गांव का रोड नहीं बना? शिकायत कई बार करी है, पर आते हैं देख दाख करने चले जाते हैं, कहते हैं बनवाएंगे। अभी तक किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की है। तो फिलहाल मौजूदा विधायक कौन है यहाँ पे? मौजूदा विधायक यहाँ टाइम बिजेंद्र सिंह हैं, उन्होंने भी कई बार कह चुके हैं, वो भी कहते हैं कि बनवाएंगे। अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की है उन्होंने। जिला पंचायत वाले से बोला, उन्होंने नहीं बनवाया। ब्लॉक प्रमुख साहब से बोला, उन्होंने नहीं बनवाया अभी तक। वहीं हमारे साथ गांव के कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार पिछले काफी समय से विरोध भी कर रहे हैं, समय समय पर आज फिर ये विरोध में खड़े हुए हैं कि यहाँ पर जो गाँव रोहंदा का ये मेन रास्ता है, और फिर क्या इनका कहना है? ये हमारा तो कहना हो, काफ़ी दिन से भागदौड़ कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन ये कोई सुनवाई ना करे। विधायक के यहाँ भी गए, प्रमुख के यहाँ भी गए, बस कहते हैं कि है जाएगा, लेकिन आज तक कोई ना लौट रहा बनाने जो। और चौमासे में तो निकलो ना, जहाँ ट्रैक्टर से इतने गारे है, जहाँ खिंचवानी पड़े गाड़, जो रास्ता बिल्कुल बंद है जाए। और जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि काफी बार बोल दिया है और लोग भी बोल जाते हैं, नेता आते हैं चले जाते हैं देखकर, लेकिन फिर 2022 का विधानसभा का चुनाव आ रहा है फरवरी में, तो फिर जनता किसकी तरफ रहेगी, यानी क्या रुझान रहेगा इस वक्त? चलिए अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की कुछ अहम खबरों का। आपको बताते चले कि भोपाल के वैरागढ़ व्यापारी ने किया है, थाली घंटी शंख बजाकर जीएसटी के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया गया है। जीएसटी 5% से 12% किए जाने का व्यापारियों ने विरोध जताया है। 1 जनवरी से जीएसटी टैक्स लागू होगा। वैरागढ़ व्यापारियों ने कोरोना काल में मोदी जी के आह्वान पर घंटी बजाकर समर्थन किया था और अब व्यापारियों ने घंटी बजाकर सरकार से अपील की है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कपड़ा बाजार वैरागढ़ में स्थित है। जीएसटी को लेकर व्यापारियों में चिंता बढ़ी हुई है। 1 जनवरी से जीएसटी टैक्स पर फेरबदल करने को लेकर व्यापारी चिंतित हैं। वैरागढ़ व्यापारी थाली घंटी शंख बजाकर बढ़े हुए जीएसटी टैक्स का विरोध कर रहे हैं। भोग वस्त्र व्यवसाय संघ संतनगर द्वारा आज जीएसटी दर को केंद्र सरकार द्वारा 5% से 12% के अध्यादेश जारी करने के विरोध में 7:20 से 7 बजे से 7:20 तक ये थाली शंख बजाकर ब्रेकआउट करके प्रशासन तक ये बात पहुंचाने की बात की। और अनूपपुर में शिकारियों के फंदे जंगली बेजुबान जानवरों के लिए मुसीबत बन गए हैं। अनूपपुर जिले में ऐसा ही एक भालू शिकारियों के बाइक के एक्सीडेंट के बने फंदे में फंस गया, जो करीब कई घंटों से अधिक समय तक फंदे में फंसा रहा। फंदे के चुंगल से निकालने की मशक्कत
करता रहा, लेकिन वो निकल नहीं पाया, जिसके बाद वहां पर टाइगर रिजर्व की टीम ने रेस्क्यू कर उसको बाहर निकाला है। साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद से 2 शिकारियों को पकड़ा गया है। ये वन्य प्राणी का अपराध का सवाल है, हम लोग उसको देखते रहते हैं और जैसे भी सूचना मिलती है कि फंदा लगा है या कुछ ऐसा हो, हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं ताकि इसको हतोत्साहित किया जा सके। आज जैतारी के परिक्षेत्र के धनगवा गांव में एक राजस्व क्षेत्र में भालू के फंदे फंसने की सूचना हमको तत्काल सुबह मिली। हमने तत्काल डॉग स्क्वाड, शहडोल ब्रिज का डॉग स्क्वाड बुलाया और बांधवगढ़ की रेस्क्यू टीम बुलाई और जब यहाँ आके देखा तो उसको क्लच वायर से फंदा लगा के फंसाया गया था, उसको गर्दन में फंदा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चाचा जान जबलपुर में फिट वर्कर्ड कंपनी को चाकू और अलग तरह के सामान हटाने के निर्देश दिए हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इस तरह की घातक चीजों को स्क्रीन से हटा दें, वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ओबीसी आरक्षण को लेकर इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री अपनी बात रख चुके हैं और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरना हम कार्रवाई करेंगे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली करने संबंधी बिल आज विधानसभा में प्रस्तुत होगा। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि 14 के बाद आई है, उन्हें शायद ज्ञान का अभाव रहा होगा उन्हें कि मऊ लिंचिंग की शुरुआत कश्मीर से हुई थी। 84 के दंगों में कांग्रेस के लोगों के द्वारा मऊ लिंचिंग की शुरुआत हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम करके की थी। मैं उनके ज्ञानवर्धन को नहीं कह रहा हूं, पर उन्हें मॉब लिंचिंग सिर्फ यूपी में ही दिखाई देती है चुनाव को देख के, केरल में दिखाई नहीं। और मध्य प्रदेश विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण को लेकर बहस के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे, इसलिए सरकार कोर्ट जाएगी जिसमें केंद्र सरकार भी सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया है कि पिछले 3 दिनों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कानूनविदों से इस बारे में चर्चा की है। वहीं उन्होंने कहा है कि विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 3 बजे के लिए स्थगित कर दी गई है और इसके पहले स्थगन प्रस्ताव कमलनाथ ने कहा है कि कोर्ट के ऑर्डर का बहाना ना बनाएं, हम अब साथ कोर्ट चलते हैं। सदन सर्वसम्मति से इस पास करें कि स्वीकार है या नहीं। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई है और जैसा आप सबने सुना भी है कि 5 बार कांग्रेस पार्टी ने जबलपुर उच्च न्यायालय में स्टे के लिए रिट लगाई। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।